उत्कर्ष शिला आज आपको एक सुगंधित बगिया में ले चलने को उत्सुक है। यहाँ शक्तिशाली सुगंध के साथ आध्यात्मिक शीतलता भी प्राप्त होगी। जी हाँ, आप सही समझे। आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों में इसकी भरपूर महिमा मंडन किया गया है। केवड़ा यानी केतकी के नाम से जाने वाला यह सुगंध एक शक्तिशाली औषधि भी है। यह शरीर में बढ़े हुए पीत दोष को शांत करता है। आयुर्वेद के विभिन्न निघंटुओं यानी ग्रंथों के अनुसार केवड़े का महत्वपूर्ण औषधीय महत्व इस प्रकार है। यह पीतनाशक है क्योंकि केवड़े का तासीर अत्यधिक ठंडी होती है। यह शरीर की आंतरिक गर्मी, जलन और अत्यधिक प्यास लगने की समस्या को शांत करता है। साथ ही यह तीखे एवं कड़वे रस यानी स्वाद से युक्त होने के कारण शरीर में वात के प्रवाह को सही करता है एवं कफ को संतुलित भी करता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ इसके महत्व को आगे बतलाते हुए कहते हैं कि चूंकि केवड़ा का सुगंध मस्तिष्क को शक्ति देने वाला होता है, अतः इसके समुचित उपयोग से मानसिक थकान, तनाव और सिर दर्द से तुरंत आराम मिलता है। इसके फूलों का चूर्ण नाक में लेने से मिर्गी यानी इपिलेप्सी तथा मानसिक भ्रम का इलाज पारंपरिक रूप से किया जाता है। केवड़ा पेट में पाचक रसों को बढ़ाता है, अतः इसके उपयोग से भूख ना लगना, अपच यानी इंडाइजेशन और पेट फूलने जैसी समस्याओं का निवारण भी होता है। यही नहीं, केवड़े को हृदय मित्र यानी कार्डियोटॉनिक भी माना गया है, जो दिल के धड़कन को नियंत्रित करता ही है, साथ ही हृदय के मांसपेशियों को ताकत भी देता है। यह खून को साफ कर शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रोकने में मददगार भी बनता है। इसकी मित्रता यहीं खत्म नहीं होती, अपितु और भी बहुत कुछ है। जैसे यह त्वचा विकार को दूर कर एंटी एजिंग का काम करता है। केवड़े का रस या जल को कुष्ठ रोग में, दाद खाज खुजली में तथा त्वचा के ढीलेपन को दूर करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चेहरे की रंगत को सुधारता ही है, साथ ही साथ चेहरे में आए झुर्रियों आदि को नियंत्रण करता है। संधिवात यानी ज्वाइंट पेन जैसे जोड़ों के दर्द या गठिया में केवड़े के तेल की मालिश दर्द निवारण का काम करता है। स्त्री रोग और गर्भावस्था आदि में औषधि काफ़ी उपयोगी मानी गई है। इसके जड़ों का काढ़ा या दूध के साथ सेवन करने से प्रजास्थापन यानी गर्भधारण को होने वाली समस्या से निजात मिलता है एवं बांझपन के इलाज में आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार यह औषधि सहायक माना गया है। केवड़े का अर्क शरीर की कमजोरी, बुखार, जलन, मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करने का एक प्रमाणिक आयुर्वेदिक औषधि भी है। केवड़ा पूजा पाठ अनुसंधान में भी काफ़ी उपयोगी होता है। यह पूजा से पूर्व वातावरण की शुद्धि एवं नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाला माना गया है। माना जाता है कि केवड़े की सुगंध से सभी देवी देवता के सात्विक तरंगों को अपनी ओर यह औषधि आकर्षित करने की शक्ति रखता है, जिससे ध्यान लगाने में मदद मिलती है। इसके फूलों का जल में ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जाओं को आकर्षित करने की विशेष क्षमता होती है। भगवान शिव के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं का यह परम प्रिय है केवड़ा। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। तब उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ, जो शिव जी का प्रतीक था, प्रकट हुआ। दोनों ने इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल इस स्तंभ के अंत का पता लगाने का दावा किया। इस झूठ में केवड़े के फूल की झूठी गवाही भी शामिल थी। ब्रह्मा जी और केवड़े के छल से शिव जी दुखी हो अपनी पूजा में केवड़े के फूल को स्वीकार नहीं होने की सजा दी। केवड़ा जल मुख्य रूप से भोजन में खुशबू एवं स्वाद बढ़ाने वाला होता है।
बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कबाब जैसे मुगलई एवं अवधी शाही व्यंजनों में यह परम उपयोगी होता ही है। साथ ही साथ पारंपरिक मिठाइयों जैसे खीर, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, श्रीखंड, कुल्फी में यह खूब प्रयोगजन बनता है। पेय पदार्थों जैसे लस्सी, छाछ, आम पन्ना, शिकंजी, ठंडई आदि में केवड़ा जल मिलाने से इसके स्वाद अद्वितीय एवं ताजगी परम बन जाती है। यही नहीं, सब्जियों की ग्रेवी में जैसे पनीर, मटन, चिकन की रिच ग्रेवियों में अंत में इसे मिलाकर सब्जियों आदि के स्वाद को अनुपम बनाया जाता है। क्योंकि केवड़ा नेचुरल टोनर भी होता है जो त्वचा के रोम छिद्रों यानी पोर्स को सिकोड़ने और साफ करने में मदद करता है। त्वचा को ठंडक प्रदान करता है, जैसे सनबर्न यानी धूप से झुलसी त्वचा या रेशेज पर इसे लगाने से तुरंत ठंडक एवं आराम मिलता है। इसे फेस पैक या मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाने से चेहरे में ग्लो बनता है तथा ग्लोइंग स्किन भी आती है। चेहरे का रंगत सुधारता ही है, इसमें प्राकृतिक चमक भी आती है। साथ ही त्वचा में बनने वाले महीन रेखाओं यानी झुर्रियों को कम करने और चेहरे को हाइड्रेटेड रखने में यह काफ़ी मददगार है। यह बेहतर एंटी एजिंग बुढ़ापा आने की गति को अत्यंत ही धीमा कर देता है। धार्मिक मान्यता अनुसार कमजोर शुक्र ग्रह के जातक केवड़ा का नियमित उपयोग से अपनी ग्रह दशा को सुधार कर अपनी सर्वोच्च उपलब्धि को पा सकते हैं। केवड़ा पांडानेसी परिवार से आता है। इसका वैज्ञानिक नाम पेंडामस ओडोरिफर है। पूरे दुनिया में यह भारत के अलावे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और उपकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों के रेतीली एवं नम वातावरण में उगता है। भारत में उड़ीसा का गंजाम जिला अकेले भारत का लगभग 85 से 90% केवड़ा अर्क सप्लाई करता है। गंजाम केवड़ा फ्लावर को जीआई टैग भी प्राप्त है। इसके अलावा केवड़ा अंडमान व निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कोंकण आदि तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। यह सर्वमान्य है कि फूलों से अलग केवड़ा के नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर खिलते हैं। नर फूलों के अर्क से मिठाइयाँ, खान पान और इत्र में इस्तेमाल होते हैं। साथ ही केवड़ा जल, केवड़ा तेल नर फूलों के अर्क से ही बनाए जाते हैं। फिनाइल मिथाइल इथाइल ईथर की उपस्थिति नर फूलों में एक बहुत ही तेज, मीठी और फल जैसी खुशबू देती है। हाँ, यह सांपों को भी आकर्षित करता है, अतः सावधान रहें। आधुनिक शोध बतलाते हैं कि केवड़े के इसेंशियल ऑयल में बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। साथ ही इसमें कैंसर रोधी गुणों को लेकर भी प्रयोग जारी है, क्योंकि केवड़े के मादा फूल से फल बनते हैं। मादा फूलों में सुगंध नहीं होता। हाँ, इसके गोलाकार, बड़ा तथा अनानास जैसे दिखने वाले फल को आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में बेहद उपयोगी माना गया है। पके हुए मादा फल के गुद्दे से मीठा और सुगंधित पेय या शरबत बनाया जाता है। यह विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन के साथ बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। साथ ही इसके फल और जड़ से बने दूध के काढ़े, खीरपाक गर्भपात के खतरों को रोकने एवं महिला स्वास्थ्य में उपयोगी बनता है, क्योंकि केवड़ा एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी एवं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह पिंपल्स, मुहासे, एक्जिमा, साइरोसिस, खुजली आदि को मिटाकर चोट, घाव या फोड़े फुंसियों को ठीक करता है। मुंह से आने वाली बदबू एवं पायरिया की अगर समस्या हो तो केवड़ा जल से कुल्ला करना चाहिए। यह सूजन रोधी गुण के कारण मोटापे से ग्रसित लोगों के लिए एक अच्छा मित्र भी साबित होता है। देखा, इस बगिया में सुगंध के साथ साथ हमें क्या नहीं मिला। सब कुछ तो प्रकृति माँ ने हमारे लिए अपनी ममतामयी आंचल में सजाए रखा है। माँ की ममता अनुपम है। हम माँ की ममता को सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद।